रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जब राजा जनक आदर सहित महाराज दशरथ जी को मंडप में ले आए। अब इसके आगे से श्री राम विवाह वर्णन बालकांड भाग 24। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय जय सीताराम जी। मंडप की अनोखी रचना और सुंदरता देखकर मुनियों के मन हार गए। सुजान जनक ने सबके लिए सिंहासन लाके रखे। फिर कुलगुरु और ईश देव के समान वशिष्ठ मुनि का पूजन किया, विनती करके आशीर्वाद पाया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति कही नहीं जाती। दोहा। बाम देव आदिक ऋषि पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सब ही, सब सन लही आशीष सियापति रामचंद्र जी की जय, सब सन लही आशीष सियापति रामचंद्र जी की जय। वामदेव आदि ऋषियों का पूजन राजा ने बड़ी प्रसन्नता से किया और सबको दिव्य आसन देकर सबसे आशीर्वाद पाया। फिर राजा ने दशरथ की ईश्वर भाव से पूजा की। दूसरा भाव नहीं था, अपने भाग्य के वैभव की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। फिर राजा ने सब बारातियों का संबंधी के समान आदर कर पूजन किया, सबको उचित आसन दिए। राजा जनक ने दान मान विनती और मधुर वाणी से सब बारातियों का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश लोकपाल और सूर्य देवता जो रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते हैं, वे बनावटी ब्राह्मणों का वेश बनाए बहुत सुख पाते हैं। जनक जी ने देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने ही उत्तम आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुधि भूल गई। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंद छा गया। चतुर रामचंद्र जी ने देवताओं को देखकर मानसिक पूजन करके मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवता मन में बहुत प्रसन्न हुए। दोहा। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोरे, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदु न थोर सियापति रामचंद्र जी की जय, प्रेम प्रमोदु न थोर सियापति रामचंद्र जी की जय। समय जानकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को बुलाया। वे सुनकर आदर सहित आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर जल्दी राजकुमारी को ले आइए। ये आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चले। पुरोहित की बात सुनकर सखियों सहित रानी बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणियों व कुल की स्त्रियों को बुलाकर कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाने लगी। जो श्रेष्ठ देवांगनाएं स्त्री वेश में वहां थी, वह सब स्वभाव से ही सुंदर थी। उनको देख स्त्रियां सुख पाती थी। वे बिना पहचाने ही सबको अधिक प्यारी लगती थी। रानी उनको पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर बारंबार उनका सम्मान करती थी। वह सब जानकी जी का भली भांति श्रृंगार कर प्रसन्नता पूर्वक मंडप में लिवा ले चली। चली ल्याही सीतहि सखी सादर, सजी सुमंगल भावनी, नभ सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी, कल गाने सुनि मुनि ध्यान, त्यागहि काम कोकिल लाजहि, मंजीरे नुपुर कलीते कंगन, ताल गति बर बाजहि। सब सुंदर सखियां और स्त्रियां 16 श्रृंगार किए सुंदर मंगल साज सजाकर आदर के साथ सीता जी को लिवा ले चली। उनका मनोहर गान सुनकर मुनियों के ध्यान टूट जाते हैं। मंजीरा, नुपुर और सुंदर ताल
और गति के अनुसार बजने लगे। दोहा। सोहती बिनीता बृंद महु सहज सुहावन सिए, छबिल लांगन मध्य जनु सुषमातीय कमनीय सियापति रामचंद्र जी की जय। सुषमातीय कमनीय सियापति रामचंद्र जी की जय। स्त्री समुदाय में सहज सुंदरी सीता जी ऐसी शोभा पा रही हैं मानो कांति रूपी स्त्रियों के बीच सुंदर शोभा स्त्री रूप धारण किए सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। रूप की राशि और सब भांति से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सबने मन ही मन प्रणाम किया। रामचंद्र जी को देख सब सफल मनोरथ हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसाने लगे। मंगल के मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि गूंज उठी। गानों और बाजों का कोलाहल हो रहा है। नर नारी सब प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार जानकी जी मंडप में आई। उस समय दोनों कुल गुरुओं ने वेद की विधि और कुल के व्यवहार के अनुसार सब रीति की। छंद। आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर के मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मनि महु चहे भर कनक कपूर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। प्रसन्नता पूर्वक सब रीति करके गुरु गौरी गणेश और ब्राह्मणों का पूजन कराने लगे। देवता प्रकट होकर पूजा लेने आशीर्वाद देने तथा सुख पाने लगे। मधुपर्क और मंगल की वस्तुएं जो जिस समय मन में इच्छा करते हैं वह सब सोने के कटोरे और कलशों में भरकर सेवक लोग खड़े रहते हैं। छंद। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देते सबु सादर कियो, एहि भांति देव पूजाई सीतहि सुबक सिंहासन दियो। सिए राम अभिलोकन परस पर प्रेम कहू ना लखी परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कभी कैसे करे। स्वयं सूर्य देव ने कुल रीति सा प्रेम कही। वह सब उन्हें आदर सहित करने लगे। इस प्रकार देव पूजन कराकर सीता जी को मुनियों ने सिंहासन दिया। सीता जी और रामचंद्र जी का परस्पर देखना और प्रेम किसी को नहीं समझ पड़ा जो मन बुद्धि और वाणी से परे है। दोहा। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि, विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि सियापति रामचंद्र जी की जय। कही विवाह विधि देहि सियापति रामचंद्र जी की जय। हवन के समय शरीर धारण कर अग्निदेव अत्यंत स्नेह से आहुति लेने लगे और ब्राह्मण का रूप धर सब वेद विवाह की विधि बतलाने लगे। जनक जी की जगत प्रसिद्ध पटरानी जो सीता जी की माता हैं, उनका वर्णन कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी ने सुंदर कीर्ति, सत्कर्म, सुख, सुंदरता इन सबको इकट्ठा कर संभाल के उनकी रचना की है। समय जानकर मुनियों ने उनको बुलाया। सुनते ही सुहागन स्त्रियां आदर सहित उन्हें ले आईं। जानकी की बाईं ओर रानी सुनैना ऐसा सुशोभित हुई मानो हिमाचल के साथ मैना सुशोभित हो। पवित्र, सुगंधित और मांगलिक जल से भरे हुए सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ने लगे। अवसर जानकर आकाशों से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर
राजा रानी प्रेम में मग्न हो गए। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।